हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं आरपीएससी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ एग्ज़ाम 25 फरवरी 2021 पेपर आंसर की फॉरेस्ट्री पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे एग्रीकल्चर एंड जीके पे नए हो और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये जो आइकॉन देख रहे हो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है आप उसको दबा के टैप करके आप नोटिफाइड कर सकते हो सकते हो जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशंस नोटिफिकेशंस जॉब रिलेटेड या कोई भी कोर्स रिलेटेड अपडेट आए तो आप भी इमीडिएटली जान पाओ। चलिए आज का जो वीडियो है लेक्चर शुरू करती हूँ। ये था फॉरेस्ट्री का पेपर, 3 घंटे का टाइम था और कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देने गए थे। तो अभी तो ये फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, चलिए क्वेश्चन में मूव करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं ये है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइकोराइजा फाउंड इन द स्पीशीज ऑफ पाइन्स एंड ओक्स। पाइन एंड ओक स्पीशीज में जो कॉमन टाइप ऑफ माइकोराइजा वो फंगल है, ये फंजाई है एक्चुअली माइकोराइजा। तो देखने को मिलता है ये क्या है, तो कॉमन टाइप हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा जो पाइन्स एंड ओक स्पेशली ये दोनों स्पीशीज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट एनेक्टेड। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट कौन सी ईयर में कौन से साल में एनेक्टेड एनफोर्स हुआ था, बलवत हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रिंग पोरस वुड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इनमें से जो रिंग पोरस वुड है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जो भी यहाँ पर ऑप्शन है इनमें से जो सही आंसर होगा ये है टूना सिलिएटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द प्रोड्यूसर एंड द प्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट सेपरेट इन केस ऑफ। कौन सी इनमें से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट्री नन ऑफ दिस। जो 4 सेक्टर्स हम लोग यहाँ पर मेंशन किया है इनमें से कहाँ जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मतलब जो प्रोड्यूसर है और जो प्रोड्यूस है सेपरेटेड नहीं है, तो ये है फॉरेस्ट्री। National Board for Wildlife was constituted under which section of Wildlife Protection Act 1972। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये कौन सी ईयर में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में अंडर व्हिच सेक्शन। लॉज में बहुत सारा इंडियन पेनल्टी कोड में होता है सेक्शंस रहता है, तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 6A। Which of the following wood preservatives are used as organic solvent। इनमें से जितने भी ऑप्शन है सिर्फ नेप्थेनिक एसिड एंड पेंटाक्लोरोफेनिल हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वुड प्रिजर्वेटिव्स जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज यूज भी होता है, इसके यूजेस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हाईलाइट ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रॉन Keir 1934 if the frequency percentage is 61 to 80% then frequency class is। तो अकॉर्डिंग टू रॉन के पर्टिकुलर एक क्लास के बारे में पूछा है कि फ्रीक्वेंसी परसेंटेज 61 to 80% है, तो फ्रीक्वेंसी क्लास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्लास होगा कैपिटल D। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से विंड, बर्ड, बैट, इंसेक्ट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट एंड स्पीशीज एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा ये है 4 नंबर ऑप्शन, मतलब 1A वाइंड कॉनिफर्स, 2D बर्ड हो जाएगा एडिथ्रिना इंडिका, 3B बैट हो जाएगा ओरोक्साइलम इंडिकम, और जो 4 है जो C 4C मतलब इंसेक्ट में इंसेक्ट से द्वारा पॉलिनेशन होता है टेक्टोना ग्रैंडिस में। DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच पार्ट ऑफ द राजस्थान द साउदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आंसर मुझे सही से नहीं पता था तो मैं ये मेंशन नहीं किया है। जब आंसर्स की आ जाएगा तो हम लोगों को भी पता चल जाएगा। व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है लैक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट रेजिन, जो अभी तक फ़िलहाल तो सही है
मतलब ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है खूस ऑयल इज ऑल्सो नोन एज वेटिवर ऑयल, ये हम लोगों को पता नहीं है सही से। अनाटो डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ बिक्स ओरेलिना एंड केओरा ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ पेंडिडेना स्टेंक्टोरियस। तो इनमें से जो फॉल्स आंसर क्या हो जाएगा, लैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट रेजिन, लैक तो प्लांट रेजिन नहीं है। The transfer of carbon, for example, from atmosphere to forest from one carbon pool to another in units of measurement of mass per unit area and time. तो ये किसका डेफिनेशन है, ये है कार्बन फ्लक्स। कार्बन फ्लक्स क्या है, कार्बन ट्रांसफ़र हो रहा है जैसे कि एटमॉस्फेयर से फॉरेस्ट, मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉरेस्ट फोटोसिंथेसाइज करते, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसाइज करते, इसी के प्रोसेस में से ये O2 को एसिमिलेट करते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज, जो फोटोसिंथेस होते हैं उसके जो खुद का जो फूड बनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फ्रॉम वन कार्बन पूल टू अनदर कुछ इन एन यूनिट्स हो गया है पर यूनिट एरिया एंड टाइम, जो यहाँ पर है वो यूनिट, तो ये हो जाएगा कार्बन फ्लक्स का डेफिनेशन। अनदर नेम फ्रॉम एलो क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा हेज रो इंटरक्रॉपिंग। एक्ट इज इनैक्टेड टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स टू नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़। इनमें से कौन सी एक्ट है, क्यों आया था, ये इन्फोर्स क्यों किया गया था, टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स। फॉरेस्ट लैंड को, फॉरेस्ट जो लैंड था उसके अंडर जितने भी सारे लैंड से नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के पर्पस, मतलब बिजनेस कमर्शियल पर्पसेस जो यूज़ हो रहा था, तो ये अनलॉफुल है, इसको स्टॉप करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इन्फोर्स्ड हुआ था। The point at which supply and demand curve intersects, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये, सप्लाई और डिमांड कर्व इंसेट करते हैं जो इस पॉइंट में, तो ये हो जाएगा जैसे कि ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, फिर क्या है, फिर जो क्वेश्चन है वो है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में इंडिया की जो एरिड रीजन्स में मेजर क्रॉप्स क्या है, तो इनमें से जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हो आपको तभी तक पता चल गया कि ये एरिड रीजन से बिलोंग नहीं करते, मगर मिलेट, sorghum, खिचड़ी, मिलेट sorghum देखकर आपको ये या मतलब आप सही हो जाओगे कि आप अनुमान लगा पाओगे कि हाँ ये एरिड रीजन से बिलोंग करते हैं। Which one of the policies deals with the need of sustained supply of timber and other forest produce for productive function in the country। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन है, सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये हुआ था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो ये जो पॉलिसी था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, ये क्या करता है, ये सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ टिम्बर, मतलब जो वुड से हम लोग यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट से जो हम लोग का बेड या बाकी जो वुडन फर्नीचर्स हम लोग बनाते हैं, जो ये टिम्बर, और उसका जो सप्लाई होता है, उसका जो नीड, उसका जो फॉरेस्ट जितना प्रोड्यूस कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में, ये सब जितने भी गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स लॉफुली हो रहा है कि इलीगल कुछ हो रहा है कि ना, ये सब देखने के लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था। एग्रो फॉरेस्ट्री डायग्नोसिस एंड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय ICRAF केनिया। अगर आप किसी को भी पता है ICRAF का फुल फॉर्म तो कमेंट डाउन कीजिए। Based on nature of components, the shelter belts and windbreaks come under which type of agroforestry system? तो नेचर ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक्स, मतलब जो लंबे वाला ट्री, जो छोटे ट्रीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लंबे ट्री को ग्रो करते हैं जिससे विंड ब्रेक हो जाता है, और शेल्टर बेल्ट उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्री रहता है वो एक लंबे कोई ट्री के अंदर नीचे, तो इससे जो एक्सेसिव जो सनलाइट से वो बच पाता है। तो ये जो शेल्टर बेल्ट और द विंड ब्रेक्स है कम अंडर व्हिच टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये हो गया एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री, तो ये हो जाएगा एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम में ये आता है।
Viviparous germination is a peculiar characteristic that mostly seen in mangrove species. Viviparous germination आप सभी को पता है, जब प्लांट में है वो फ्रूट, तभी जो फ्रूट अटैच रहता है उसी में ही जर्मिनेट कर देता है सीड, तो यही हो जाता है विविपेरस जर्मिनेशन, जो मैंग्रोव स्पीशीज में मतलब एक्सक्लूसिवली होता है। International Union of Forest Research Organization IUFRO is located at Austria. तो IUFRO कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू गम किनो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीजासल। तो ट्रू गम किनो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड हुआ था? बीजासल से। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL was first constituted in the year 1952. इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था? 1952 में। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर द सीड कलेक्शन ऑफ डेलबार्जियो सीसो? तो बेस्ट टाइम क्या है सीड्स कलेक्शन ऑफ डेलबार्जियो सीसो की? तो इसका बेस्ट टाइम हो जाएगा दिसंबर टू फरवरी। हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन राजस्थान? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के RPSC का है, तो राजस्थान में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स अभी तक कितने रिकॉग्नाइज्ड हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 10। Which of the following grass is used for paper making? ये जो जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन सी ग्रास है जो पेपर मेकिंग पर्पस में ग्रो होता है और इसकी यूटिलिटी भी है? तो ये हो जाएगा यूलालियोप्सिस बीनाटा व बाइनाटा। नेक्स्ट है इन विच स्केड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर वर्मिन स्पीशीज लिस्टेड? तो इनमें से कौन से स्केड्यूल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो वर्मिन स्पीशीज है वो लिस्टेड है? वो हो जाएगा स्केड्यूल 5। On 1st July 1975, CITES entered into force and its secretariat is located at? जो सेक्रेटरी है जो ये सब जितने भी प्रोटोकॉल्स है, जो भी है, जो गाइडलाइंस, ये सब जो पॉलिसीज मेकिंग करते हैं, उसको इन्फोर्स करते हैं, जो सेक्रेटरिएट लेवल में जो काम होते हैं, तो ये कहाँ पोजीशन कहाँ लोकेटेड है? ये है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। निर्मल, धवल एंड L31 आर द इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ पाइडेथ्रम। वेराइटीज तो क्वेश्चन में बहुत सारा आता है। जेनेटिकली प्रूवन ट्री ऑफ एस्टेब्लिश्ड गुड कंबाइनिंग एबिलिटी GCA इज नोन एज। तो जो जेनेटिकली प्रूवन ट्री जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था GCA की एबिलिटी में, तो दैट ट्री क्या है? उस ट्री को हम लोग बोलते हैं इलाइट ट्री। मतलब इलाइट ट्री जो बाकी जो ट्रीज है उससे इसके जेनेटिकली इम्प्रूव क्वालिटी का है, क्वालिटी अच्छा है जेनेटिकली। नेक्स्ट है which one of the following, तो वेट कर लेते हैं। हाँ, which of one of the following एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया कवर्स राजस्थान पार्ट? तो राजस्थान पार्ट में एग्रोक्लाइमेटिक जोन 10 था। अब कौन सी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आते हैं राजस्थान? वेस्टर्न ड्राई रीजियन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन which of the following is ex-situ कंजर्वेशन? ex-situ कंजर्वेशन में ऑप्शंस हो जाएगा बोटानिकल गार्डन। The conversion of soil nitrate into gaseous nitrogen or nitrous oxide is known as denitrification. तो ये denitrification जो नाइट्रोजन साइकिल, उनमें से जो कन्वर्शन ऑफ सॉइल नाइट्रेट टू गैशियस नाइट्रोजन हो रहा है, तो नाइट्रेट फॉर्म से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्म में जो एक्सचेंज जो कन्वर्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे denitrification process. Which of the following is declared by the state government under section 18(1)? तो section 18(1) में एक मिनट, ये थोड़ा मोटा कर लेती हूँ। हाँ, तो अंडर सेक्शन 18(1) में गवर्नमेंट स्टेट में सेंचुअरी ये आ जाएगा। जो फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंचुअरी को डिक्लेयर किया था अंडर सेक्शन 18(1). ये सब होता है इकोसिस्टम बायोस्फीयर को रिजर्व करने के लिए ही। फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इज कॉल्ड वन महोत्सव एंड इट वाज स्टार्टेड बाय KM मुंशी
जी ने फर्स्ट स्टार्ट किया था वन महोत्सव, जो ट्री प्लांटेशन आप बोल सकते हो। तो उस फेस्टिवल का नाम है वन महोत्सव और ये शुरू हुआ था के.एम. मुंशी के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है? जो नॉन सिम्बायोटिक मतलब जो कोई प्लांट के जो राइजोबियम ये सब नहीं रहेगा, कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट के बीच में, फिर भी ये माइक्रोजम नाइट्रोजन फिक्स कर पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से जो भी ऑप्शंस है, तो अदर क्लोस्ट्रीडियम और फ्रैंकिया। When was Wildlife Protection Act enacted? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट कौन सी ईयर में होता है? 1972। टर्म रिलेटेड टू द टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एज वेल एज रिटर्न फ्रॉम ए प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी टर्म है जिस टर्म से हम लोग कोई इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी से हम लोग कॉस्ट एंड रिटर्न क्या है हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे किसी की प्रोडक्ट का? तो ये हो जाएगा BCR, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। In case of sloping ground, the breast height measurement of leaning trees is done by along the tree stem. When is the Wildlife Week celebrated? ये हो जाएगा first week of October. The diameter, height and volume increment throughout the life of the trees can be analyzed by stem analysis. Which of the following tree species is the major host of lac insects? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि which of the following trees the major host of lac insect? आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। Which kind of profit is generally gained by sudden positive fluctuation of favorable changes? तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो प्रॉफिट जो है इनमें से कौन सी प्रॉफिट है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर है मोनोपोली प्रॉफिट, फिर है नेट प्रॉफिट। इनमें से कौन सी प्रॉफिट है जो पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस और द फेवरेबल चेंजेस को गेन करता है? तो आप बताइए इसका क्या हो सकता है? जो फॉलोइंग जो इन्फॉर्मेशन है इनमें से आप कुछ आइडिया अगर हो पाए तो आप बोलिए, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा विंडफॉल प्रॉफिट। मुझे लगता है इनमें से कोई, हाँ ये वाला ऑप्शन छूट गया था क्वेश्चन, इसे मुझे देख रही थी 45 के बाद 46 कैसे आ गया। तो हाँ ये वाला ऑप्शन था एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सेलुलोज इज, इनमें से जो होगा इसे सही आंसर हो जाएगा C6H10O5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा चलिए हम लोग कहाँ थे? हाँ 47 था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीशीज The diameter, height and volume increment throughout the life of the trees can be analyzed by. तो diameter कोई height and volume throughout the life of the plant हम लोग analyze कर सकते हैं stem analysis करके। Which of the following tree species is a major host of lac insect? तो आंसर हो जाएगा क्या? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फिर क्वेश्चन है जो विंडफॉल प्रॉफिट हम लोग अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है टेबुलर स्टेटमेंट विच समराइजेस ऑन पर यूनिट एरिया बेसिस ऑल द एसेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ए फुल्ली स्टॉक्ड एंड रेगुलरली थिन्ड इवन एज्ड क्रॉप एट पीरियोडिक इंटरवल्स कवरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये हो जाएगा यील्ड टेबल। तो एक टेबुलर स्टेटमेंट में हो जाएगा क्या क्या समराइज कर रहे हैं? पर यूनिट एरिया बेसिस एसेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फुल्ली स्टॉक्ड एंड रेगुलरली थिन्ड इवन एज्ड क्रॉप पीरियोडिक इंटरवल्स में, और ग्रेटर पार्ट भी इसकी यूजफुल भी रह रहा है, इसका जो यूजफुल ईयर यूजफुल लाइफ, तो ये यील्ड टेबल होगा। एज पर IUCN हाउ मेनी रेड लिस्ट मतलब रिस्क कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड? ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जापान। इंटरनेशनल ITTO ये लोकेटेड जापान में है।
on the basis of place of their action, a forest fire which burns not merely the ground cover but also the undergrowth it is surface fire, जो ना सिर्फ upper surface का जो above ground forest fire से above ground जो forest plant से उसका damage नहीं होता है, जो ground cover या undergrowth plant से उसको भी damaging हो जाता है, तो ये हो जाएगा surface fire. Which of the following parameters can be measured by Christian's hypsometer? तो ये हो जाएगा height. Identify odd answer from the following choice on the basis of kinds of sampling. तो आंसर हो जाएगा multi-phase sampling. सॉल्ट टॉलरेंट इकोसिस्टम कहाँ मिलता है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इंटरटाइडल रीजन्स. और इसको जो सॉल्ट टॉलरेंस इकोसिस्टम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इंटरटाइडल रीजन में मिल रहा है, ये हो जाएगा मैनग्रोव्स, मतलब सुंदरबन एरिया में. द प्रिंसिपल ऑफ मेजर थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करता था? स्टेम फॉर्म के ऊपर. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC is an international environmental treaty entered into force on 21st March 1994. तो यूनाइटेड नेशंस जो UNFCCC ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एनवायरमेंट ट्रीटी है, जो फोर्स में इन्फोर्स्ड हुआ था 1994 21 मार्च को. क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ लॉग्स क्या हो जाएगा? G/4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L. Calculate total number of seedlings required for raising 5 hectare of teak plantation with planting distance of 2 meter by 2 meter along with the seedling in the center of each square in the Queen Kang's design, जो पाइनएप्पल में फॉलो करता है. तो इससे जो टोटल नंबर ऑफ सीडलिंग्स कैलकुलेटेड होगा ये हो जाएगा 25,000. द एज ऑफ द स्टैंडिंग ट्रीज कैन बी एस्टिमेटेड बाई इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? प्रेसलर्स इंक्रीमेंट बोरर. इस इंस्ट्रूमेंट की यूज करके हम लोग स्टैंडिंग ट्रीज का जो एज हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे. Decrease in diameter of stem of a tree or of a log from base upwards is known as taper. जो कोई एक ट्री का जो स्टेम का डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, ट्री हो या कोई भी लॉग हो, जो लॉग आपको पता भी होगा वुडन एक सरफेस स्ट्रक्चर है, तो लॉग या ट्री का जो स्टेम डायमीटर डिक्रीज होता है फ्रॉम द बेस अपवर्ड्स, तो ये हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म ये हो जाएगा टेपर या टैपर. नेक्स्ट है द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अराउंड 1.2%. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज ग्रुप्स ऑफ ए पॉपुलेशन गिवन हेयर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव. तो इनमें से क्या है? जो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? ये पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पॉपुलेशन में ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग. रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भेटेरिया इंडिका इज मार्केटेड इन द नेम ऑफ व्हाइट डैमर. रेजिन कहाँ से? जो भेटेरिया इंडिका से जो एक्सट्रैक्टेड होता है, ये मार्केटिंग नेम है या ट्रेड नेम है व्हाइट डैमर. The curve showing all possible combinations of inputs that are capable of producing certain quantity of output, और इसी कर्व को हम लोग नाम दिए है आइसोकॉस्ट कर्व, क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट या कोई आउटपुट पर यूनिट, सर्टेन यूनिट, सपोज 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम क्वांटिटी यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को 10 ग्राम, जैसे कोई एक रेसिपी में मिलता है कि एक केजी चिकन, कोई रेसिपी या पनीर का कुछ रेसिपी बनाने के लिए कितना स्पाइसेस कितना देना पड़ेगा, नमक कितना देना पड़ेगा, जो इनपुट या आउटपुट में जो रिलेशन है, जो कर्व से ये हम लोग एक इंटरप्रेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोकॉस्ट कर्व. मीनामाटा डिजीज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ वाटर विद मर्क्यूरी क्लोराइड. मीनामाटा डिजीज होगा तो इसका साथ पूछा गया रीजन क्या है? ये मर्क्यूरी क्लोराइड होगा रीजन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज यूप्लॉइडी. What is the basis of French method used for yield calculation? फ्रेंच yield calculation के लिए जो फ्रेंच मेथड हम लोग यूज करते हैं वो हो जाएगा डायमीटर क्लासेस.
एबनॉर्मेलिटी इन फॉरेस्ट कैन बी ड्यू टू, क्या क्या ऑप्शन है, अंडर स्टॉक ट्रीज, नॉर्मल इंक्रीमेंट, बोथ नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक एंड नॉर्मल इंक्रीमेंट, नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक। तो जो एबनॉर्मेलिटीज फॉरेस्ट में होता है ये ड्यू टू अंडर स्टॉक ट्रीज। In forest inventory, which prism is used in the following circumstances? तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैम्पलिंग। फॉरेस्ट इन्वेंटरी में जो वेज प्रिज्म यूज होता है, तो ये कौन से सर्कमस्टेंस में वेज प्रिज्म यूज होता है फॉरेस्ट इन्वेंटरी के लिए, हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैम्पलिंग। कैलस क्या है, कैलस है अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल्स मेंटेन इन द कल्चर। हम लोग कल्चर मीडिया यूज करते हैं, अगर हो कोई भी कल्चर मीडिया में मास ऑफ सेल्स को जो डिवाइडिंग हो रहा है एक्टिवली और अनऑर्गेनाइज, अभी तक कोई टिश्यू या ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कैलस, CALLUS, कैलस। Which is the causal organism of pink disease in eucalyptus species? यूकैलिप्टस स्पीशीज में पिंक डिजीज के लिए causal organism क्या है, कॉर्टिसियम salmonicolor। हिब्लिया प्यूरा इज ए मेजर पेस्ट ऑफ टिक। तो हिब्लिया प्यूरा किसके लिए मेजर पेस्ट है, डिओडर, साल, मेहोगनी, टिक में टिक का। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू वेजिटेशनल रीजन्स इज नोन एज इकोटोन। ट्रांजिशन जोन टू वेजिटेशन रीजन में जो है वो हो जाएगा इकोटोन। नेक्स्ट है डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस इज ऑल्सो नोन एज मेल बैम्बू। डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस इसका जो साइंटिफिक नेम है, ये ऑल्सो नोन एज मेल बैम्बू का साइंटिफिक नेम हो जाएगा डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस। चलिए 78 क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं, एंड तक आप बने रहिए, अभी क्वेश्चन बहुत सारा होगा। Lignotubers underground swellings are mostly found in eucalyptus species। जो अंडरग्राउंड स्वेलिंग जो मोस्टली फाउंड होता है यूकैलिप्टस स्पीशीज में जो लिग्नोट्यूबर्स है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज एस्टेब्लिश इन 1986। अब आपको लिखना है 1986 से और क्या एक्ट हम लोग पढ़े हैं अभी के अभी, तो ये हो जाएगा नीलगिरी फर्स्ट फॉरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। Which of the following tree remains leafless for 6 months? 6 मंथ तक ये ट्री में कोई भी लीव्स नहीं रहता है, फिर भी ये बचे होते हैं, तो ये होता है एक टाइप का सेनेसेंस मेथड है ये, तो ये हो जाएगा हाइमेनोडिक्टायन एक्सेलम सेल्सम। तो ये वाला ट्री जो 6 मंथ तक लीफलेस रहता है। तो एज पर ICBN the specimen selected from the original material to serve as a nomenclature type when no holotype was designated earlier। और इसी तरह का जो नेमिंग होता है nomenclature type, इसको हम लोग बोलते हैं sin type। Mendel did not propose segregation in independent assortment dominance incomplete dominance। तो Mendel did not propose incomplete dominance segregation independent assortment, तो इसी नाम से हम लोग इसका जो दो प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ते हैं, और जो इनमें से डोमिनेंस रिसेसिव ये दोनों का आइडिया भी आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में मेंडल कोई भी मेंशन नहीं किया है। In which of the following species stilt roots are commonly found? तो इनमें से मैनग्रोव स्पीशीज में जो stilt roots ये मिलता है। Which one of the following is not a continuing cause of secondary succession? Excesses, grouping और aggregation, erosion, migration, इनमें से कौन सी जो continuing secondary succession नहीं है, ये हो जाएगा erosion। The silviculture is defined as that branch of forestry which deals with the establishment, development, care and reproduction of stands of timber, and this definition was given by Champion and Seth। ये बहुत सुंदर शानदार ये फॉर्मूला है सिल्वीकल्चर के बारे में। ये फॉरेस्ट्री के ब्रांच है जो टिम्बर का जो स्टैंड्स ऑफ टिम्बर के उसके डेवलपमेंट, उसके केयर, उसके एस्टेब्लिशमेंट, उसका रिप्रोडक्शन को लेकर डील करते हैं, और ये दिया था चैम्पियन एंड सेथ ने। Identify its species which requires some degree of shade during its early stages of growth for its normal development। इनमें से कौन सी स्पीशीज है जिसको अर्ली स्टेज में इसका नॉर्मल डेवलपमेंट जब तक ना हो, इसका अर्ली स्टेज में ग्रोथ की, इसका नाम है मेसुआ फेरा, जिसको शेड चाहिए। In which method field observations, measurements and plotting are completed simultaneously in the field? इनमें से कौन सी सर्वे है, कौन सी मेथड है जो फील्ड ऑब्जर्वेशन में मेजरमेंट भी हो जाएगा, प्लॉटिंग भी हो जाएगा, एक ही फील्ड में साइमल्टेनियसली ये तीनों ही काम चलेगा, ये हो जाएगा प्लेन टेबल सर्वे में।
Intelligent choice of timber for specific purposes is what generally understood as grading. Grading में intelligent choice of timber होता है. मतलब ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग कैसे क्या है, ग्रेडिंग है इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ टिम्बर, मतलब कौन सी टिम्बर इंडस्ट्रियली या कोई कस्टमाइज कर सकते हैं. इसके चॉइसेस में जो टिम्बर का क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जैसे मैं बोल रही थी यही हो जाएगा ग्रेडिंग. ये ग्रेडिंग शॉर्टिंग हम लोग फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ करते हैं. कौन सी साइज की एप्पल कस्टमर को पसंद है, खाने के लिए, टेबल पर्पसेस के लिए, प्रोसेसिंग लाइक पिकल्स या सलाड, इसके जैसे टिम्बर में भी होता है. What is the full form of MAB? MAB का full form क्या है? Man and Biosphere Program. Which one of the following is not a characteristics of plants used for live fence? इनमें से कौन सी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक कोई यूजफुल नहीं है फॉर लाइव फेंस के लिए, जैसे कि थॉर्नी कैरेक्टर, हैबिट ऑफ फॉर्मिंग ब्रांचेस फ्रॉम द लोअर स्टेम, ससेप्टेबल टू पेस्ट डिजीज एंड फास्ट ग्रोइंग नेचर. इनमें से कौन सी प्लांट को जो हम लोग लाइव फेंस हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, उसके ये नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स यूज फॉर लाइव फेंस के लिए नहीं है, जैसे कि ससेप्टेबल टू प्लांट डिजीज. अगर ये प्लांट्स ऑलरेडी ससेप्टेबल हो जाते हैं कोई प्लांट ये डिजीज से, तो हम लोग फेंस के लिए, मतलब जब हम लोग गांव में होता है कि प्लांट का कोई बैम्बू फेंस हम लोग यूज़ करते हैं बाउंड्री के लिए, क्यों हम लोग करेंगे अगर पेस्ट एंड डिजीज ससेप्टेबल हो जाता है. तो इसीलिए जैसे थॉर्नी कैरेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई कैटल ना आ जाए अंदर फील्ड के अंदर, या कोई जहाँ पे आदमी लोग रहते हैं वहाँ पर थॉर्नी कैरेक्टर, या हैबिट ऑफ फॉर्मिंग ब्रांचेस फ्रॉम द लोअर स्टेम, और जो फर्स्ट ग्रोइंग नेचर, ये हम लोग का डिज़ायरेबल है, मगर ससेप्टेबिलिटी हम लोगों का डिज़ायरेबल नहीं है, तो हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे. जर्मन थिनिंग इज ऑल्सो नोन एज थिनिंग फ्रॉम बिलो. जो थिनिंग प्रोसीड्यूर बहुत तरह के होता है, जो मेथड जर्मन थिनिंग के नाम से जाना जाता है, ये है थिनिंग फ्रॉम द बिलो. 92 क्वेश्चन है, ए कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. तो इकोनॉमिक्स ये इसको लेकर, ये साइकोलॉजी को लेकर डील करते हैं, और एक कंज्यूमर इसको इनकम को कैसे स्पेंड कर रहा है, ये जो लॉ है हम लोग इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करके ये बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को बारे में हम लोग पता चलते हैं हम लोगों को. In forest management, which one of these not belong to trinity of norms? जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे उनमें से कौन सी ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म से बिलोंग नहीं करता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में? नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन, नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक, नॉर्मल इंक्रीमेंट, नॉर्मल रीजेनरेशन. नॉर्मल रीजेनरेशन जो सेल्फ सोन सीड से नेचुरली होता है, फॉरेस्ट की ग्रोथ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा नॉर्मल रीजेनरेशन, जो ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म से बिलोंग नहीं करता है. द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, द रिजर्व फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन लगभग ये 93 नंबर क्वेश्चन पिछले साल भी मतलब रिपीट हुआ है इस साल. तो मैं पहले जो क्वेश्चन इसका पेपर में सॉल्व किया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया था. In Indian Forest Act, the reserve forests are declared as per section number 26. Indian Forest Act में reserve forest डिक्लेयर्ड हुआ था सेक्शन नंबर 26 के अंदर तहत. मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी was proposed by क्लीमेंट्स. मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये हो जाएगा क्लीमेंट्स. A regeneration survey is generally carried out at the time of. Regeneration survey कैरिड आउट होता है कौन सी टाइम में? रीजनरेशन सर्वे टू प्रिपेयर द स्टॉक मैप, या रिविजन ऑफ वर्किंग प्लान, या बोथ टाइम में रीजनरेशन सर्वे होता है. तो ये एक्चुअली रीजनरेशन सर्वे होता है रिविजन ऑफ वर्किंग प्लान, कि प्लान कैसे हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए प्लान हो गया है, उसको जब हम लोग रिवाइज करेंगे सेकेंड टाइम, तो उसी टाइम रीजनरेशन सर्वे होता है. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वाड्रेंटल बियरिंग कैनॉट बी मोर देन quadrantal bearing cannot be more than 90 degree. National Remote Sensing Center is located at, तो National Remote Sensing Center NRSC कहाँ है लोकेटेड? हैदराबाद में.
The crop produced in the Indian irregular shelterwood system is generally uneven edged. तो जो जिस टाइप का क्रॉप इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, ग्रो होने के लिए हम लोग देख पाते हैं, तो ये हो जाएगा अनइवन एज, मतलब कोई सिमेट्री नहीं होगा कि एक ही साल का या 5 एज का कोई एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अनइवन एज कोई एक 5 ईयर्स का है, कोई 2 मंथ्स का है, ऐसा करके होता है। इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड, नाम से आपको पता चले इरेगुलर है। नेक्स्ट है द सर्वेज डन फॉर लेइंग आउट ऑफ रोड्स, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज, चैनल्स, वाटर पाइप एट्सेट्रा, ये होता है सिटी सर्वे। तो ये सिटीज़ अर्बन एरियाज़ में होता है। रोड्स नंबर, स्ट्रीट कंडीशंस, ड्रेनेज चैनल्स, वाटर पाइप कंडीशन, ये सब जो सर्वेज होते हैं ये हो जाता है सिटी सर्वे। आइडेंटिफाई डिफोलिएटर दैट कॉज डैमेज टू डेल्बार्जिया सिसो में डिफोलिएटर हिसाब में क्या काम करता है? प्लेक्टोप्टेरा रेफ्लेक्सा, जो एक डिफोलिएटर के तहत काम करता है और डैमेज करता है डेल्बार्गो सिसो को। The Wildlife Protection Act 1972 contains a total number of chapters and sections in it respectively. तो Wildlife Protection Act 1972 टोटल 8 चैप्टर्स है और सेक्शंस टोटल 66 है। The source of कैवरा ऑयल इज, कैवरा ऑयल का जो सोर्स है ये हो जाएगा पेंडेनास टेंक्टोरिया। नेक्स्ट है चूज इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या क्या इनकरेक्ट है, मतलब जो गलत, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है सिल्वीकल्चर रोटेशन इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल फॉरेस्ट, ये सही है। सिल्वीकल्चर जो रोटेशन होता है ये एस्थेटिक वैल्यू, रिक्रिएशनल जैसे अम्यूजमेंट पार्क में हम लोग जाते हैं, कोई इको पार्क में जाते हैं, बोटानिकल गार्डन में जाते हैं, तो आफ्टरनून वॉकिंग है कोई भी, ये हो जाता है एस्थेटिक और रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। नेक्स्ट है फिजिकल रोटेशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम नेट रिटर्न्स ओवर इन्वेस्टेड कैपिटल। चलिए थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, तीसरा मीन एनुअल इंक्रीमेंट इज यूज्ड इन रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन। एंड जो फोर्थ है ये है टेक्निकल रोटेशन इज जनरली अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रियल प्लांटेशन। तो इनमें से जो मुझे लग रहा है इनकरेक्ट होगा फिजिकल रोटेशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम नेट रिटर्न्स ओवर इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब फिजिकल रोटेशन से हम लोग जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे भी ज़्यादा रिटर्न आ पाएगा फिजिकल रोटेशन में। Territorial unit of a forest permanently defined for purposes of administration and record and is the smallest permanent unit of the management in the working plan. It is compartment. फॉरेस्ट में टेरिटोरियल एक यूनिट बनाया गया है या बनाया गया है जो पर्पस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिकॉर्ड रखने के लिए, उसके कामकाज करने के लिए ये स्मॉलेस्ट परमानेंट यूनिट होता है वर्किंग प्लान में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपार्टमेंट। व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, तो ये तो बहुत सही आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 78% और 0.03% होता है CO2। To create tree consciousness and generate enough enthusiasm among the people to undertake organized tree planting started as Ban Mahotsav in the year 1950। एक ही क्वेश्चन में अब देखिए वन महोत्सव से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन किए थे वन महोत्सव, अभी क्वेश्चन के लिए कौन सी साल से ये स्टार्टेड हुआ था, तो इनिशिएशन हुआ था 1950 से। A written scheme of management aiming at continuity of policy actions controlling the treatment of forest। तो एक रिटन स्कीम होता है किसके लिए, पॉलिसी कंटिन्यूटी के लिए, एक्शंस क्या क्या हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट जो हो रहा है फॉरेस्ट में उसका कंट्रोल करने के लिए, ये जो टोटल जो स्कीम होता है जो रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है ये होता है वर्किंग प्लान। 1 साल के लिए, 5 साल के लिए हो जाएगा वर्किंग प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, तो इनमें से हो जाएगा माइकोराइजा या पॉलिनेशन ब्राउजिंग लायनस। तो इनमें से आप बताइए, इनमें से ऑप्शन जो है जो कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। Identify tree species which is used for extraction of oil as fullware butter, तो ये हो जाएगा गर्सिन या इंडिका जो fullware butter एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। On the basis of hardness, timbers can be grouped in which class, तो timber moderately hard होता है, not कि hard to very hard, moderately hard होता है timber। Which of the following wood species has कुच्चा पुक्का hardwood,
तो हार्टवुड जब कच्चा पका होता है तो वो जो वुड स्पीशीज ये है पिसिया स्मिथियाना, जो कच्चे पका हार्टवुड होता है। बेस्ड ऑन टेम्पोरल अरेंजमेंट तोन्गा सिस्टम इज कंसिडर्ड अंडर कॉन्कोमिटेंट, कोइंसिडेंट, इंटरपोलेटेड, इंटरमिटेंट। तो मुझे लग रहा है कोइंसिडेंट ही होगा। तो अगर आपको पता है तो आप आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज यूज्ड बाय वेस्ट बी। तो जो सोशल फॉरेस्ट्री ये टर्म पहले बार यूज हुआ था बाय वेस्ट बी, जे वेस्ट बी। The quantity actually offered for sale at a certain price and it is called stock। जो स्टॉक में हम लोग बहुत सब डिस्काउंट पे चलता है तो वो जो सेलिंग होता है सर्टेन प्राइस में, जो क्वांटिटी एक्चुअली ऑफर्ड ये हो जाता है स्टॉक। नॉट सप्लाई, नॉट डिमांड, नॉट क्रॉस सप्लाई। Which of the following wood species has interlocked ग्रेन। तो इनमें से कौन सी वुड स्पीशीज है जो ग्रेन को इंटरलॉक्ड करते? तो हल्दू, चीर, टीक एंड साल, इसे हो जाएगा हल्दू species। Select a component which is not belong to objectives of social forestry program। community forestry, ecosystem services, rehabilitation of degraded forest area, farm forestry। इनमें से जो 4 component है, component में कौन सी social forestry program की objectives नहीं है? तो ये हो जाएगा rehabilitation of degraded forest area। बाकी community forest, ecosystem service, farm forest, social forestry program के अंदर आते हैं। चलिए आज के जो क्वेश्चन जो 120 क्वेश्चन के जो टारगेट आज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि जितना हो सके हम लोग डिस्कस कर लिए, कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया कैसा क्वेश्चन आया था। जिन लोगों का इस बार नहीं होगा तो आप नेक्स्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों को उसमें फ़ायदा होने वाला है। तो एग्रीकल्चर एंड जीके इंस्टाग्राम में अवेलेबल है, टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, यूट्यूब में आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट्स होगा आपको मिल जाएगा टाइम टू टाइम। और आई होप कि गाइस ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और एग्रीकल्चर जीके के जो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो जितने भी सारे ये एग्ज़ाम्स एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में जितने भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं अक्रॉस इंडिया थ्रू आउट द ईयर आपको मिल जाएगा, प्रिपरेशन भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।